सभी को जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काल भैरव अष्टमी की कथा, महत्व और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। काल भैरव अष्टमी की कथा, महत्व और इस दिन की पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा से दूर हो जाते हैं रोग और तकलीफ। भैरव अष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, इसलिए ऐसा माना जाता है काला अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश हो जाता है। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात में ही की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप उत्पत्ति हुई थी। भगवान को मंगलवार को मध्याह्न में मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि होने से काल भैरव अष्टमी 5 दिसंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं काल भैरव अष्टमी का महत्व और पूजन विधि। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह भी रोग, तकलीफें और दुख सभी दूर हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा भी कुछ इस प्रकार। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाए। संभव हो तो गंगा जल से शुद्ध हो। व्रत का संकल्प ले। पितरों को याद कर उनका श्राद्ध करे। रीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करे। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करे। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाई जाती। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यह थी पूजा विधि। आइए काल भैरव की पौराणिक कथा का वाचन करते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा में काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। वहाँ एक भविष्यवाणी हुई जिसमें भैरव बाबा को काशी का कोतवाल बनाया गया तथा वहाँ रहकर लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ बसने को कहा गया। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है।
वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण उन्हें दंड पाणी भी कहा जाता है। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस माना जाता है और इसीलिए इस तिथि को काल भैरव अष्टमी या भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आपको काल भैरव अष्टमी की कथा, महत्व और पूजा विधि का वाचन कैसा लगा, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।